हेलो एवरीवन, कैसे हैं। एसएससी रिक्रूटमेंट 2017 की बात करेंगे। जी हाँ, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कुछ 1100 वैकेंसीज आई हैं। हेल्दी वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट किस पोस्ट पे हो रहा है? साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए हो रहा है। तो सब कुछ यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा, क्या एज लिमिट है, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे तकरीबन अगले 10 मिनट के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाही एजुकेशन, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो facebook.com/gahi पे वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एग्ज़ामिनेशन 2017 का जो एसएससी ने बीड़ा उठाया है एग्ज़ाम कराने का, साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट पे है। सैलरी अच्छी है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेंगे और एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो क्या है, कैसे है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू कहाँ से करेंगे? यहाँ से। चलिए पहले तो बता दूँ मैं, वैकेंसीज़ लगभग 1100 है। वैकेंसी लगभग 1100 है आपके पास, और ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं 18 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट जो है वो 20 से लेके 27 नवंबर के बीच में है। तकरीबन 8 दिन एग्ज़ाम चलेगा। और मेन में जो हेडलाइन, जो डेट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 18 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में हम फॉर्म भर सकते हो, और एग्ज़ाम जो है वो नवंबर में होगा। ssconline.nic.in पे आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंसी, दूसरा इम्पॉर्टेंट डेट, लास्ट डेट 4 अगस्त है। तो याद रखिए 4 अगस्त के पहले पहले अपना आवेदन कर दें। एग्ज़ाम डेट जो है वो 20 से 27 नवंबर के बीच में ये खेल जो है खेला जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और क्या हमारे पास है? पेमेंट 100 रुपीज़ है, सिर्फ उनके लिए जो जनरल हैं, ओबीसी हैं और मेल हैं। जी हाँ, फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं ली जा रही है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। ऑल वुमेन्स कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड फिजिकली हैंडीकैप आर एक्सपेक्टेड, ठीक है। वो फीस से बाहर है, वो उनके लिए कोई फीस नहीं है। जनरल ओबीसी मेल पेमेंट करेंगे 100 रुपीज़ का चालान, या ऑनलाइन आप पेमेंट एसबीआई के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। पूरा क्राइटेरिया जो है वो एसएससी का ही रखा गया है। जो एसएससी एक्चुअली एग्ज़ाम एसएससी करा रहा है तो उसने पूरा क्राइटेरिया अपना ही रखा है। एसएससी में कभी भी वुमेन्स के लिए कोई फ़ीस नहीं लगती है, वही क्राइटेरिया यहाँ भी रखा गया है। तो फीस का क्लियर हो गया है। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ है, और ऑल वुमेन्स एंड एससी एसटी कैंडिडेट और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट इस फीस के चार्जेस से बाहर है, ठीक है। ये हो गया फीस का क्राइटेरिया। आगे बढ़ेंगे, एज लिमिट का देख लेते हैं। क्या है? मैक्सिमम 30 है, 30 ईयर मांगा गया है ऑन इतनी तारीख से पहले पहले आप 30 ईयर्स से ज़्यादा ना हो तो आप इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हो और फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। रिजर्वेशन जो मिलता है एज़ पर गवर्नमेंट रूल, एससी एसटी 5 साल का, ओबीसी 3 साल का, फिजिकली हैंडीकैप 10 साल का, फिजिकली हैंडीकैप विद ओबीसी 13 साल का, फिजिकली हैंडीकैप एससी एसटी कैंडिडेट 15 साल का। ये एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो रिजर्वेशन देती है वो यहाँ पे है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ओके, सैलरी के बारे में बात नहीं की है। अगर हम सैलरी की बात करें तो तकरीबन आपको 36 से लेके 42,000 तक मिलेगी। जो पे ग्रेड है वो 4200 की पे ग्रेड है। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिया है 42 के पे ग्रेड है, तो कुछ 36,000 से लेके 42,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। 45 भी हो सकती है, मेट्रो सिटीज़ में 45,000 भी हो सकती है, ठीक है। ये वेरी करता है सिटी से टू। मिनिमम आपको 36,000 तो मिलनी है, मैक्सिमम आपकी 45,000 तक जा सकती है अगर हम सैलरी की बात करें तो। फ़िलहाल आ जाते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है क्वालिफ़िकेशन। गौर से देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे आते हैं, क्या मैं भर सकता हूँ, क्या मैं नहीं भर सकता हूँ। तो प्लीज़ यहाँ ज़रा नज़र गड़ाएं। बैचलर डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आप बैचलर डिग्री इन साइंस में हो और फिजिक्स एज अ वन सब्जेक्ट है आपका, तो आप एलिजिबल हो। कंप्यूटर साइंस या आईटी से या कंप्यूटर एप्लीकेशन से, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किया हो, ठीक है।
कुछ क्राइटेरिया और है। पहला 60% आपका होना ज़रूरी है, फर्स्ट क्लास आपका होना ज़रूरी है। 6.75 अगर 10 पॉइंट स्केल पे देखें तो ठीक है। क्वालिफिकेशन डिग्री और डिप्लोमा रिफर्ड अबव मस्ट बी 3 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर 10+2। ये भी पॉइंट नोट करने वाली, 10+2 के बाद 3 साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, द अप्लीकेंट मस्ट हैव पास 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट इन साइंस विथ, अगर आप पीसीएम हैं तो सबसे अच्छा है, साइंस से होना चाहिए और फिजिक्स और मैथ एज अ कोर सब्जेक्ट आपका इंटर में होना चाहिए। ये 3-4 जो क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन की, कहीं ना कहीं इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बहुत गौर से ये देख लें और इसको समझ लें। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने नीचे दिया है, आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा नोटिफिकेशन आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ से क्या क्या मांगा गया। फ़िलहाल मैं जो सब कुछ मोटा मोटा चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। चलिए, उसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है एग्ज़ाम की बात, जो 20 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में होगा। कैसे होगा, ठीक है, देखिए वो 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 में होंगे, ठीक है। पार्ट 1 जो है ये पूरा कह सकते हैं आप, वो एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स जो है ना, सेम वही है, ये पूरा मिलेगा आपको, पूरा प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस है, सब कुछ वही है। 100 क्वेश्चन होंगे कुछ, तकरीबन 1 घंटा मान के चलिए, पूरा 2 घंटे का पेपर होगा। लेकिन पार्ट 2 कंप्यूटर बेस है, ऑफलाइन नहीं है, कंप्यूटर बेस है, साफ साफ यहाँ मेंशन किया गया है। दूसरा पार्ट 2 जो है उसमें फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चन हेल्दी नहीं होंगे, बेसिक लेवल के होंगे, लेकिन 100 मार्क्स के तकरीबन पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के 200 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये एक ही दिन का पेपर है, 2 दिन का नहीं, ठीक है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 2 घंटे का पेपर होगा आपको। ये जो रिक्रूटमेंट आप भर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। सिलेबस इसका पूरा सीजीएल का ही है, यहाँ का एसएससी का। इसका सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल में मिल जाएगा, मैंने लिया नहीं है यहाँ पे, काफ़ी कुछ डिटेल में दिया हुआ है, पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके एक बार देख सकते हो। तो मोटा मोटा सब कुछ यह मैंने यहाँ कवर कर लिया है। इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट अस। और फिलहाल इतना ही था सब कुछ, जो भी मोटा मोटा मैंने कहा। प्लीज़ डू अप्लाई दिस फॉर्म और ज़रूर इसको अप्लाई करें। और अच्छी वैकेंसीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसीज़ ख़राब नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब तो माशाल्लाह सभी जानते हैं बहुत अच्छा होता है, क्यों, है ना। अगर किसी से कहें सरकारी हॉस्पिटल तो उसका मुंह बन जाता है, अगर किसी से कहें सरकारी स्कूल तो उसका मुंह बन जाता है, अगर उससे कहें कि सरकारी नौकरी तो माछी उसकी खेल जाती है। जी हाँ, यही खूबसूरती है सरकारी जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की। और सेंट्रल गवर्नमेंट की हो तो क्या बात है, क्या कहना है, ठीक है। तो डू अप्लाई दिस फॉर्म और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी वीडियो में ज़रूर मिलूँगा। फ़िलहाल के लिए टेक केयर।